Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, NISIM certified mutual fund advisor and distributor. है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एसआईपी को लेके कि है क्या ये एसआईपी, हमें अपने इन्वेस्टमेंट के विकल्प में इस एसआईपी को क्यों चुनना चाहिए, है ना। इन सब सवालों का हम लोग आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के अपने डिस्कशन में। चलिए दोस्तों, अपना डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको पहले से होती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एसआईपी को। एसआईपी मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, एस नेम सजेस्ट, क्या है एसआईपी? जस्ट अ पुटिंग अ कंसिस्टेंट सम ऑफ मनी इनटू अ इन्वेस्टमेंट एट रेगुलर बेसिस। बस इसी को हम लोग एसआईपी बोलते हैं। मीन्स जब हम एक अमाउंट को लगातार एवं कंसिस्टेंटली निरंतर इन्वेस्ट करते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, यही एसआईपी है ना। जैसे आप इसको एग्जांपल समझिए। माना कि मेरा कोई एक गोल है कि मुझे कुछ अमाउंट, मुझे 5 से 6 साल बाद मुझे कोई ये फिक्स अमाउंट मेरे को चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, उस अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पे मंथली, ईयरली या क्वार्टरली एक डेट डिसाइड कर लेंगे, उसमें हम लोग रेगुलर अपना डिपॉजिट करते रहेंगे। यही प्रोसेस है एसआईपी का। हम लोगों ने पहले अपने पेरेंट्स से सुना भी होगा कि लोग ऐसे पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग करते थे, है ना, एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते रहते थे। बस यही जो सेम प्रोसेस है एसआईपी का, है ना। वो उसमें क्या रहता है, उसमें चीज़ें फिक्स रहती हैं, इतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, ये उससे डिफर है ना। समझ में आ गया आपको एसआईपी क्या है? मीन सिस्टमैटिक अप्रोच, प्री डिटरमाइंड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज कॉल्ड एसआईपी। ठीक, हम लोग देखते हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है ना, और एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अभी हम लोग जो रिकरिंग की बात करी थी और सब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, एफडी की हम लोग बात करते हैं, ये उससे कैसे बेहतर है और क्यों हमको एसआईपी के लिए देखना चाहिए, है ना। दोस्तों, फर्स्ट का पॉइंट देखें, इट इज़ अ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। आपको ये पता है कि आपका गोल क्या है। अगर किसी ने ये डिसाइड किया है कि इसको ये गोल है, इसके इस गोल को उसको अचीव करने के लिए उसने इसमें प्रयास किया हुआ है, उसने एक प्लान वे में काम किया हुआ है, ये सोच कि वो एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट का मेथड को ऑप्ट कर रहा है ना। अगर किसी ने अपने केवल दोस्त के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया हुआ है, किसी ने अपने केवल किसी के सजेशन पे नहीं स्टार्ट किया है, उसने एक गोल को लेकर इन्वेस्ट किया है, इट शोज कि उसका एक एम है, उसने एक डिसिप्लिन वे में इसको स्टार्ट किया है ना। सेकेंड उसका देखें, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों, ये की बेनिफिट है आपका एसआईपी में। ये है क्या? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसको समझिए। अगर आपको समझ में आपको आएगा तो आपको पूरी एसआईपी के कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए ये क्या होता है बेसिकली, टू स्केप मार्केट वोलेटिलिटी बाय एलिमिनेटिंग गेसिंग गेम ऑफ मार्केट। गेसिंग गेम जो होता है ना मार्केट में, ये दोस्तों मेन है ना। दोस्तों, जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, या तो हम अपना पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दें, है ना, और इसको बोलते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट। हमने एक लमसम अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, जब हम देखते हैं कि हम मार्केट की कंडीशन देखते हैं, हम एक एज्यूम करते हैं कि मार्केट यहाँ से अब ज़्यादा नीचे नहीं गिरनी चाहिए, है ना, मार्केट बहुत गिर गई, इसके नहीं गिरी, हम अपना पूरा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक, या हम सोचते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। इस तरह के जो गेसिंग गेम होते हैं, जब वो हमारे इन्वेस्टमेंट के बीच में आते हैं तो क्या होता है, अब मार्केट अगर हमारे एक्सपेक्टेड रेशियो फिगर से नीचे आती है तो हमें लॉस होने लगता है, या हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है, अब इसको समझिए आप। जब हम अपने फंड्स या मार्केट को, है ना, एक निश्चित इंटरवल में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। अब हम मार्केट अगर नीचे भी गिरती है तो हम हर गिरावट में हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक, इससे क्या होता है, जो मेरी जो कॉस्ट होती है, मेरी एवरेजिंग, वो नीचे की होती जाती है ना। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो क्या रहता है, हमें यूनिट्स तो हमको कम मिलते हैं बट हमारे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। समझ आ रहा है? जैसे मार्केट, मान लीजिए आज 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 देखो एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। मान लीजिए मार्केट आज आज 24,000 पर रुकी हुई है, 24,000 मार्केट है। ठीक, हमने आज इन्वेस्ट कर दिया। हमने पहला हम ऑप्शन 1 देख रहे हैं, हमने एज्यूम किया कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। हमने अपना फुल अमाउंट, एक लमसम अमाउंट हमने 24,000 पे इन्वेस्ट कर दिया, 24,000 की मार्केट पे। ये एक एग्जांपल है आपको केवल समझाने के लिए। ठीक, अब हमने जब आज पूरा इन्वेस्ट कर दिया, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरती है, ठीक, मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरती है और मार्केट आ जाती है 20,000 पे,
ठीक। अब क्या होगा दोस्तों, जब मार्केट फिर इसने मान लीजिए मार्केट 20 तक आई, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ के आई 24,000 तक मार्केट, फिर एक साल बाद अगर आती है तो मार्केट जब 24,000 पे दोबारा आएगी तो हमारा जो वैल्यू होगी फंड्स की, आप सोचेंगे यार कि 24,000 तो मार्केट आज फिर आ गई है तो हम लोग उसी वैल्यू पे आ गए, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने एक इन्फ्लेशन भी पढ़ा हुआ है कि एक साल में जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है आपके इन्वेस्टमेंट की, वो आप मिस कर चुके होते हैं। अगर ये अमाउंट आपका सेविंग में भी बाई चांस होता तो भी आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिलता, वो भी आपने मिस किया होता है ना। इसको दूसरे उसमें देखें, अगर आप ऑप्शन सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि आज मार्केट 24,000 पे है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, मान लीजिए मार्केट 23,000 हो जाती है। अब चूंकि आपने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है, आपकी मान लीजिए अगली जो आपकी किस्त है वो आपकी 23,000 के मार्केट में फिर से आपका री इन्वेस्ट होती है, तो अब आपकी जो एवरेजिंग होगी वो आपकी 24,000 और 23,000 मतलब 23,500 पे आपकी एवरेजिंग आ जाएगी। ऐसे ही जब आपके नीचे मार्केट गिरती रहती है और आपके नीचे में आपके पैसा आपका फिर से हर मंथ इन्वेस्ट होता रहता है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने 24,000 से स्टार्ट किया था, मान लीजिए मार्केट 20,000 तक आ गई और आपका पैसा नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट होता रहा है, तो आपका जो एवरेज अमाउंट होगा वो मान लीजिए 22,000 या 23,000 तक पहुंच जाता है। अगर मार्केट एक साल 1.5 साल बाद अपने फिर से उसी लेवल पे भी आती है, 24,000 पे भी आती है, तो भी आपका अमाउंट जो होगा वो हेल्दी अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका होगा और आपका ड्यू टू कंपाउंडिंग, ड्यू टू आपकी एवरेजिंग, आपका जो वैल्यू होगी वो उसकी बढ़ जाएगी। मतलब मार्केट अगर सेम सिनेरियो पे भी खड़ी होगी, 24,000 पे भी होगी, तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों आपको पता है, इट इज़ द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या है, मान लीजिए आपने आज दोस्तों, इसमें मैंने एक डेप्थ वीडियो कुछ बनाए हुए हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेके, इनसे म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को लेके, इसका मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप उस सारे वीडियोस को एक बार देखिए। उसको देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स को उसके रिगार्डिंग मेरे हिसाब से कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी। आप उसको इन डेप्थ वीडियोज़ हैं, आप उसको जरूर देखें इस सेशंस को अटेंड करने से पहले। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, मीन्स मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ है, आपने इन्वेस्ट किया, आपको 10% उसमें रिटर्न मिला, तो आपका एक साल बाद मान लीजिए आपका 110 रुपये हो गया, तो 110 रुपये जो होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, है ना। और फिर से उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसी को दोस्तों, इसी से आपकी जो कॉर्पस होता है वो बढ़ता है ना। फोर्थ वन देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। आपके इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है एसआईपी के थ्रू। इसमें कभी हम आपको आगे बताएंगे, इसमें कई तरह की एसआईपी हैं, टॉप अप एसआईपी है, फ्लेक्सिबल एसआईपी है। आप जब उसको करते हैं तो आपको पता होता है, मान लीजिए आपको पता है कि एक महीने 1.5 महीने बाद मेरे को कुछ अमाउंट मिलने वाला है, या रेगुलर इंटरवल में मुझे कुछ अमाउंट मिलता है, तो उसको आप इंक्रीज़ करें, उसको आप अपने एसआईपी की वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर लेते हैं। उससे क्या रहेगा, आपके इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके कॉर्पस को बिल्ड होने पर काफ़ी हेल्प मिलती है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो आपको एसआईपी करते समय कंसीडर करने चाहिए। फर्स्ट वन क्या है, फाइनेंशियल गोल, है ना दोस्तों। जिसने गोल डिसाइड करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उसको डेफिनेट रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। टू अंडरस्टैंड योर विजन टू सेट द फाइनेंशियल गोल। आप समझे, आज आप आज न्यूली मैरिड है, अब आपको पता है आज के बाद 15 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद आपके जो चिल्ड्रन होंगे उनको आपको हायर एजुकेशन के लिए देना होगा। अब आपने एक प्लान स्टार्ट किया, आपने मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने किसी भी ICICI का, HDFC का या किसी भी LIC का आपने कोई एक चाइल्ड हायर एजुकेशन चाइल्ड प्लान लिया। ठीक, तो अब क्या रहेगा, आपका जो गोल्स होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो उसी गोल को पाने के लिए होगा, है ना। उसमें आपका 5 ईयर लॉकिंग भी रहेगा, आपका एक अमाउंट कॉर्पस बनेगा। तो आपका जो टू जस्ट फोकस ऑन योर फाइनेंशियल गोल एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना। सेकंड वन क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। अब आपको इसी मैंने कवर किया, आपको पता है ना, आपको 15 साल बाद इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आपको अपने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 15 साल के बाद आपको इस अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी हायर एजुकेशन के लिए, है ना। या मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है, तो आपको पता है इतने साल के बाद आपको रिटायरमेंट की आवश्यकता रहेगी, तो जो आपका टाइम हॉरिजन है वो आपका उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करेंगे। रिस्क एपेटाइट दोस्तों, इसको समझिए आप। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये है कि आज मान लीजिए 2 इन्वेस्टर हैं, एक की एज है 18 ईयर, 18 साल, एक की एज है 55 साल। तो जो 18 साल की जिसकी एज है, उसका जो रिस्क एपेटाइट होगा वो 55 एज की इसकी एज है उससे ज़्यादा होगा। वो आज ज़्यादा रिस्क ले सकता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, उसके पास अभी टाइम ज़्यादा है वर्किंग का, इसलिए उसके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने फंड्स को मैनेज करेगा। जो जिसके पास ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, वो रिस्की इंस्ट्रूमेंट में वो इक्विटी की ओर ज़्यादा प्रेफर करेगा लेना। जो कम रिस्क ले सकता है वो बॉन्ड्स की ओर ज़्यादा जाएगा, या कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ओर ज़्यादा अच्छे से जाएगा। तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही आप SIP को प्लान करें, है ना। सो फोर्थ वन क्या, इन्वेस्टमेंट फ्रिक्वेंसी। आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसमें ऑप्शंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वन ऑफ द बेस्ट वन टू अप्रोच इट, है ना।
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में क्या आपका जो अमाउंट है वो डिफरेंट एसेट क्लास में होना चाहिए। मतलब कुछ आपका ऐसा इक्विटी में हो, कुछ डेप्ट में हो, कुछ गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, इंफ्रा में आपका पैसा लगाओ, रियल एस्टेट में जो बॉन्ड्स आते हैं उसमें पैसा आपका लगाओ, है ना। इन सब में आपका जो पोर्टफोलियो है पूरा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, डिफरेंट, जिससे क्या रहेगा, जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे आप सेफ रहेंगे, है ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एसआईपी करने से पहले आपको जरूर देखने चाहिए। अब हम लोग कुछ बात करते हैं एसआईपी किस टाइप की होती है, कितने तरह की एसआईपी होती हैं। दोस्तों पहला देखें आप रेगुलर एसआईपी। रेगुलर एसआईपी मीन्स अ फिक्स्ड अमाउंट विद टू इन्वेस्ट विद अ रेगुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, जो हम लोग नॉर्मली एसआईपी करते हैं। मान ली हर 1 तारीख को मेरी 5,000 रुपये की एसआईपी कटती जाएगी 5 साल के लिए, ये आपकी रेगुलर एसआईपी होगी। ठीक, फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या है दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, इसमें आप अपने अमाउंट को, एसआईपी के अमाउंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एज अपनी और फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों कई क्या बात इसमें क्यों उसको ऑप्ट किया जाता है। दोस्तों कई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। उन लोगों के पास में उनको ये पता होता है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट के बाद में हो सकता है कुछ मेरे दिन का ब्रेकअप आ जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो एसआईपी रहती है उसी के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं, क्योंकि उनका अमाउंट जो होता है वो डिफर करता रहता है। सीजनल वर्क, दोस्तों इसका एग्जांपल लें आप, जैसे कई बार आपने देखा है, अभी अभी दीपावली गई तो कई लोगों ने मान लीजिए क्रैकर्स की शॉप लगाई, पटाखों की दुकान लगाई, तो उनको पता है कि जो पूरे साल का बिजनेस होगा वो 5-6 दिन में कर लेंगे, है ना। तो उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अभी होली आएगी, लोग उसमें उसका कलर्स का बिजनेस करेंगे, तो उनको पता है ना, उनको इस 15-20 दिन में ही वो पूरे साल का मैनेज करते हैं, तो उनकी जो एसआईपी होगी, जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एसआईपी। टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी तो दोस्तों क्या है, जैसे हम लोग की रेगुलर एसआईपी चल रही है, अब मेरे को मान ली मैं सर्विस क्लास में हूँ, मुझे पता है कि मेरे को दीपावली में सच अमाउंट का बोनस आने वाला है, तो मैं अपनी जो एसआईपी चल रही होगी, मैं एक फिक्स टाइम के लिए उसको मैं फिक्स इंटरवल पे मैं डालूंगा, इसमें मेरे को मैं कुछ टॉप अप कर दूंगा, मतलब कुछ अमाउंट में बढ़ा के डाल दूंगा, जिससे जो मेरा कॉर्पस होगा वो मेरा अच्छे से बिल्डअप होगा, है ना। ट्रिगर एसआईपी। ट्रिगर एसआईपी दोस्तों बेसिकली क्या था, जब हम एक एसआईपी दूसरे एसआईपी भी हम जब शिफ्ट करते हैं ड्यू टू मार्केट कंडीशन, मान लीजिए कि डाउन साइड है मार्केट या अप साइड है, उसके अकॉर्डिंग हम एक एसआईपी दूसरे एसआईपी में हम स्विच करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर एसआईपी। परपेचुअल एसआईपी। दोस्तों परपेचुअल एसआईपी का मतलब क्या होगा, जितनी एसआईपी इस टाइप की है सब में क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपको उसमें देना होता है, उसके बाद फिर आपको कंसर्न अपना देना होता है कि उसको मुझे और कंटिन्यू आगे करनी है, फिर आपके एसआईपी आगे कंटिन्यू कर दी जाती है। 3 साल या 5, जब भी उसमें टाइम स्लॉट होता है उसके बाद वो रोक दी जाती है ना। पर परपेचुअल एसआईपी में क्या होता है, इसमें आपका कोई इन डेट नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए किसी को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए किसी को अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट उसका प्लान करना है, तो उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो दे विल गो विद प्रेफर विद परपेचुअल एसआईपी, उसमें कोई इन डेट नहीं है। ये कुछ एसआईपी के टाइप्स हैं जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। अब देखें एसआईपी इन्वेस्टमेंट टिप्स, ये कुछ टिप्स हैं। देखिए जो जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा, तो मैंने आपसे बात अभी करी थी ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसको उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, है ना। दोस्तों इसमें ऐसा देखा गया, ऐसे एग्जांपल्स आए हुए हैं कि अगर किसी को 7% इंटरेस्ट चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के उसके बराबर ही इंटरेस्ट, मान लीजिए आपका कोई फंड है जो आपको 7% का ही आपको आरओआई दे के चल रहा है, और अगर कोई आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, माने 40 साल की आपने एज में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट और 60 साल तक को आपको इन्वेस्ट करना है, तो जो अमाउंट आप इस 20 साल में जो आप अर्न करेंगे, जो आप कॉर्पस इकट्ठा करेंगे, वही अगर आपने 20 साल की एज से स्टार्ट कर दिया होता 60 साल की एज तक के लिए, तो वो कम से कम आपका 5 टाइम्स आपका बिगर अमाउंट होगा ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जितनी आप जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं अपने एक स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव के साथ में, उतना ज़्यादा बेनिफिट है। डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो, मैंने आपसे बताया अभी कि पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखें, किसी एक क्लास में आपकी पूरी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इक्विटी बढ़ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ी तो, अगर डेप्ट में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट रहा, हो सकता है उसने इन्फ्लेशन बीट नहीं किया तो, है ना। तो जितने भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना है। आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ सॉवरेन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना है, कुछ गोल्ड्स के बॉन्ड उसमें भी लेके चलें, डेप्ट में भी इन्वेस्ट करें। जब आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो लेके चलें, कुछ आपका दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट आप कैसे करें, इसके लिए मैंने एक डेप्थ बहुत अच्छा वीडियो आपका सेशन लिया हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको आप जरूर देखें। उसमें आपको ये पूरी क्वेरी कि इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है इन्वेस्टमेंट को, इसको मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, आप प्लीज़ इसको जरूर देखें, है ना।
थर्ड वन क्या है, इंक्रीजिंग एस आई पी अमाउंट इन रेगुलर इंटरवल। आप अपने एस आई पी अमाउंट को रेगुलर इंटरवल के बाद में जरूर बढ़ाते रहें। उससे क्या रहेगा, आपका कॉर्पस जो बिल्डअप होगा वो एक हेल्थी कॉर्पस आपको मिलेगा, है ना। अवॉइड टू टाइमिंग ऑफ द मार्केट। जैसे मानो मैं दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि मार्केट को कभी भी आप टाइमिंग मत करो मार्केट में अब क्या होने वाला है। नो नो नीड फॉर दैट। गो विथ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप जब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में जाएंगे, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, या ऊपर भी हो या नीचे भी हो, दोनों में आपका बेनिफिट है ना। तो अवॉइड द टाइमिंग ऑफ मार्केट, इसको बिल्कुल मत करें। पे अटेंशन टू एक्सपेंस रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप इसमें क्या करना है, आपको जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, एक फंड्स को ऑपरेट करने के जो खर्चे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये जितना लोअर होगा उतना बेहतर होगा। अब देखें इसको नीचे, इसमें देखें आप रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं बेसिकली मतलब क्या, आपने डायरेक्ट किसी डीमैट के अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट किया है, मतलब इसमें बीच में कोई भी ब्रोकर या कोई एडवाइजर नहीं है, तो आपका एक्सपेंस रेशियो इसमें कम होगा। अगर आपने किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है, किसी ब्रोकर के थ्रू आपने या एडवाइजर को हेल्प लेके इन्वेस्ट किया है, मीन्स इसमें कहीं ना कहीं उसकी जो ब्रोकरेज या उसकी जो कंसल्टिंग फी होगी वो इसमें इंक्लूड होगी, तो एक्सपेंस रेशियो स्लाइटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस वाले पे। तो इस एज पर योर सुटेबिलिटी आप इसको प्लान करें, है ना। जिस प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम हो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, है ना। देखो दोस्तों, हाउ टू इन्वेस्ट इन एस आई पी, ये पूरा मैंने आपको एस आई पी का ब्रीफ कर दिया। अब एस आई पी को समझे, एस आई पी की कैसे जाती है। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारे आप अपनी चीज़ों को रेडी रखें। कंप्लीट के वाई सी। कई लोगों की जो है एस आई पी इस वजह से नहीं स्टार्ट हो पाती है। कंप्लीट के वाई सी में आपका आधार पैन लिंक होना चाहिए, ज़रूर देखें लिंक है आपका। आधार पे आपका जो नंबर है वो मोबाइल नंबर वो अपडेट होना चाहिए, ज़रूर देखें इसको। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट है और तो अपनी के वाई सी को कंप्लीट करें। रजिस्टर फॉर एस आई पी, जो आपका सुटेबिलिटी गोल है, जो उसी के अकॉर्डिंग आप एस आई पी को एक सिलेक्ट करें। देन सिलेक्ट अ राइट प्लान एज पर योर नीड, है ना। सिलेक्ट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं आप, किस डेट को इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करें। बस उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करें। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मिनट्स आपको लगते हैं इसको पूरे ऑर्गेनाइज करने में। दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैंने आपको एस आई पी के रिगार्डिंग दी हुई है। आप इसको देखें, इन डेप्थ जाके एनालिसिस करें, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बाद में ही एस आई पी को स्टार्ट करें। दोस्तों तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग उसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। के लिए थैंक यू।